हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। कैट का स्लॉट 1 का एनालिसिस ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है चैनल पर। अभी हम स्लॉट 2 का एनालिसिस यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो स्लॉट 2 का एग्जाम था, अगर उसके हम सेक्शंस की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल VARC और QA सेक्शन का वैसा ही डिफिकल्टी लेवल था जैसा मॉर्निंग शिफ्ट का था स्लॉट 1 का। लेकिन जो DLR सेक्शन था उसका डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली इजियर था वो, इन कंपैरिजन टू जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, तो DLR सेक्शन स्लाइटली इजियर था। बाकी दोनों VRC एज वेल एज क्वांट सेक्शन दोनों का डिफिकल्टी लेवल सिमिलर था मॉर्निंग शिफ्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो DLR में सेट्स थे उसमें एक सेट था क्वांट बेस्ड रीजनिंग का। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सेट नहीं था, जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में आया था एक डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा कोई सेट यहाँ पर नहीं था। लेकिन क्वांट बेस्ड रीजनिंग आफ्टरनून स्लॉट में पूछा गया है और वो सेट फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी अगर आप रियल टाइम में कैट का एग्जाम वहां पर दे रहे थे तब। तो वो सेट जिसने सबसे पहले पिक किया है वो उसने बहुत जल्दी उस सेट को बना लिया होगा, बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगा होगा। वो सेट स्लाइटली इजियर था बाकी तीन के कंपैरिजन में। ओके, तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग से सेट आया था। अब बात करेंगे क्वांट सेक्शन में। तो क्वांट सेक्शन में अगेन एरिथमेटिक से 9 क्वेश्चंस थे इन टोटल। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 सवाल थे, 2 सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज से थे, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था और एक सवाल लॉगरिथम से था। ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको कैट के एग्जाम से 7 दिन पहले बताई थी एक वीडियो के थ्रू कि क्वांट में आप रिमेनिंग 7 डेज में ये चीजें प्रिपेयर कर लो। एरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, स्लॉट 1 में मैंने आपको ये चीजें बताई थी और स्लॉट 1 में इन्हीं चीजों से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिल करके 16 क्वेश्चंस आए थे। स्लॉट 2 में वहां से 15 क्वेश्चंस आए। देख लो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी 7 दिन पहले कि यहाँ से मैक्सिमम पेपर हमारा यहाँ से बनेगा और वहीं से ही बना है। ठीक है, अब बात करते हैं 85 परसेंटाइल कट ऑफ परसेंटाइल के लिए कि आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने होंगे स्लॉट 2 में कि आपके 85 परसेंटाइल जो कट ऑफ होती है वो सिक्योर आपकी हो जाए। ठीक है, तो VRC सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। VRC सेक्शन में 85 परसेंटाइल लाने के लिए आपके मार्क्स 19 से 22 पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना 85 परसेंटाइल 19 से 22 मार्क्स पर। और यही बात हम DLR सेक्शन के लिए करें। DLR और क्वांट सेक्शन दोनों के लिए सेम रेंज मैं बताना चाहूंगा और वो रेंज है 10 से 13 मार्क्स। तो अगर आपके 10 से 13 की रेंज में मार्क्स हैं क्वांट में भी एज वेल एज DLR सेक्शन में भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना 85 परसेंटाइल उनमें। ठीक है, तो ये सेक्शनल की बात है। आई होप आप आराम से इसको क्रैक कर लेंगे और आप बहुत अच्छा परसेंटाइल अपना कैट में सिक्योर करेंगे। तो विद इन अ वीक कैट की जो आंसर की है और रिस्पॉन्स शीट, कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी। और जैसे लास्ट ईयर कैट का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के 3rd या 4th वीक में कैट का रिजल्ट आ जाए, आपको पहले अपना परसेंटाइल मालूम चल जाए और फिर हमें अकॉर्डिंगली GDPI की तैयारी करें। मेरा सजेशन ये है कि आप अभी कैट का एग्जाम ओवर हो गया है, कल के ब्रेक के बाद आप अपना ओमेट्स पर फोकस करें। दूसरा, साइड बाय साइड आप GDPI के लिए भी प्रिपेयर करते जाएं। तो GDPI के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं जैसे रीडिंग वगैरह करना और कुछ उससे रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह देखो, कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो। और जो रिसेंट के टॉपिक्स हैं, न्यूज के टॉपिक्स, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, उन पर थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग रखो जो भी करंट में चीजें चल रही हैं। क्योंकि जब आपका GD वगैरह होगा तो उसमें वो वाली चीजें वहां पर हाईलाइट हो सकती है। हो सकता है आपके सामने वही टॉपिक आ जाए जो अभी आप न्यूज में डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, तो एक मेरा पीस ऑफ एडवाइस, बाकी आप अच्छे से करो और अच्छा B स्कूल हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो विश यू गुड लक और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।